चैप्टर 1। चलो ग्रे, परीक्षण जल्द ही शुरू होगा। मार्था की आवाज नीचे से सुनाई दे रही थी। मैं आ रहा हूँ माँ, ऊपर से एक लड़के की उत्साह से भरी आवाज सुनाई दे रही थी। इस सामग्री का स्रोत कुछ ही देर में मार्था ने सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज सुनी। आराम से प्रिय, तुम्हें चोट लग सकती है। मार्था ने तेज कदमों की आवाज सुनकर नरम स्वर में कहा। लगभग 12 वर्ष की उम्र के एक युवा लड़के को लालिमा के साथ सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देखा जा सकता है। मैं तैयार हूँ माँ, चलो शुरू होने से पहले चलते हैं। मैं सूची में एक अच्छा स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ, ग्रे ने उत्साह के साथ कहा। मार्था मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और एरिना के लिए रवाना होने से पहले उसके बालों को व्यवस्थित करने में मदद की, जहां परीक्षण होगा। मार्था लगभग 30 वर्ष की महिला थी। उसकी गोरी त्वचा और सुंदर भूरी आंखें थीं। अंडाकार आकार का चेहरा और कंधे तक लंबे सुनहरे बाल। वह एक खूबसूरत महिला थी। खुश स्माइली। आज वह दिन था जब अकादमी संघ ने इस शहर के युवाओं के लिए उनकी योग्यता जानने के लिए एक परीक्षण किया, और यह जानने के लिए कि उनका एलिमेंट्स क्या है। यह तत्ववादियों की दुनिया है। हर किसी के पास एक एलिमेंट्स होता है जिसके साथ वे मेल कल्टीवेशन हैं, और अकादमियां लोगों को यह जांचने में मदद करती हैं कि उनका रुझान किन एलिमेंट्स के साथ है। तत्ववादी अपने दायरे को बढ़ाने के लिए दुनिया से अपने एलिमेंट्स कणों को अब्जॉर्ब्ड करके कल्टीवेशन करते हैं। क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि के साथ जीवन काल में भी वृद्धि होती है। हर कोई लंबी उम्र चाहता है, इसलिए वे हमेशा कल्टीवेशन पर कड़ी मेहनत करते हैं। कोई केवल 12 वर्ष की तक पहुंचने के बाद ही जांच सकता है कि वे किन तत्वों के साथ संगत हैं, लेकिन इससे अधिक उम्र की किसी भी चीज की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि शरीर उस उम्र में कल्टीवेशन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होता है। आप किसी भी एकेडमी में दाखिला लेने के बाद कल्टीवेशन की तकनीक प्राप्त कर सकते हैं, या यदि आप एक बड़े सेक्ट से हैं तो इसे प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। पूरा शहर गतिविधि से भरा हुआ था और लोगों को लगभग हर घर से बाहर निकलते हुए शहर के पूर्वी हिस्से में अरीना की ओर जाते देखा जा सकता था। परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे 12 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं। ऐसे विभिन्न स्थान हैं जहां परीक्षण लिया जा सकता है, और बड़े शहरों में परीक्षा देने के लिए कई सेंटर होते हैं, क्योंकि उनमें अधिक लोग होते हैं। हालांकि यह शहर इतना बड़ा नहीं है और हर साल केवल 20 प्रतिभागी ही परीक्षा देते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैदान में पहुंचने पर स्टैंड पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था, और वे सभी आज के परीक्षा के संभावित रिजल्ट बारे में बातचीत कर रहे थे। एरिना के मंच पर एक बच्चे को देखा जा सकता था। इससे संकेत मिलता था कि परीक्षण शुरू हो गया था। माँ देखो, वे पहले ही शुरू कर चुके हैं। अब मैं परीक्षण करने वाले अंतिम लोगों में शामिल होने जा रहा हूँ, ग्रे ने शिकायत की जब उसने देखा कि परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका था। मार्था ने स्पीचलेस रहकर अपने बेटे की ओर देखा। तुम वही हो जिसने स्वर्ग ले लिया। न जाने कितनी देर तक सजने संवरने में, फिर भी दोषी मैं ही हूँ क्योंकि हम देर से आए। वह अपने बेटे की बात का जवाब देने में बहुत आलसी थी। उसने रजिस्ट्रेशन स्टैंड के लिए चारों ओर देखा। चलो हम चलते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, छोटे आदमी। मार्था ने रजिस्ट्रेशन के लिए जगह की ओर चलते हुए कहा। वहां एक टेबल और एक कुर्सी लगी हुई थी, और एक आदमी कुर्सी पर बैठकर नाम लिख रहा था। मार्था ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर कहा, नमस्कार सर, मैं यहाँ अपने बेटे का परीक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आई हूँ। ठीक है, उसका नाम और सही उम्र क्या है? आदमी ने विनम्रता से कहा। मार्था ने उत्तर दिया, उसका नाम ग्रे है और वह 12 साल 2 महीने का है। ठीक है, वह बुलाया जाने वाला 16वां व्यक्ति होगा। उस व्यक्ति ने ग्रे का विवरण दर्ज करने के बाद कहा, ठीक है सर। मार्था मुड़ी और ग्रे के साथ जाने वाली थी। अभी 3 लोग पहले ही परीक्षा देने के लिए जा चुके हैं, बस तैयार रहें। यदि उसका नाम पुकारा जाता है और वह 1 मिनट के भीतर मंच पर नहीं आता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और अगले वर्ष तक इंतजार करना होगा। उसका परीक्षण हो गया। ठीक है,
धन्यवाद सर। मार्था ने ग्रे को अपने साथ ले जाने से पहले उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया क्योंकि वे बैठने के लिए जगह तलाश रहे थे। अब बैठ जाओ और व्यवहार करो। धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करो और घबराओ मत, ठीक है? मार्था ने अपने बेटे को शांति से सलाह दी। वह जानती थी कि वह कितना शरारती हो सकता है। हालांकि वह बहुत परेशानियां पैदा करता है, वह जानती थी कि वह एक समझदार बच्चा था। जब माँ और बेटे की जोड़ी अभी भी बात कर रही थी, मंच से एक तेज आवाज सुनाई दी, जोनास मौलिक आत्मीयता अग्नि। ग्रेड पर्पल। परीक्षा देने वाले बुजुर्ग ने जोर से परीक्षा का परिणाम घोषित किया। जब यह परिणाम घोषित किया गया तो पूरे क्षेत्र में तुरंत हंगामा मच गया। क्या उसने सिर्फ बैंगनी ग्रेड कहा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हे भगवान, एक बैंगनी ग्रेड दिखाई दिया। पिछली बार जब एक पर्पल ग्रेड सामने आया तो सभी बड़ी अकादमियों में इस बात के लिए लड़ाई हुई कि उसे अपने स्कूल में कौन प्रवेश देगा। प्रतिभाओं को रंगों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और किलिन साम्राज्य के लोगों को 4 रंग ज्ञात हैं, जो हैं गुलाबी, ऑरेंज, बैंगनी और नीला, जिसमें नीला सबसे ऊंचा और गुलाबी सबसे निचला है। गुलाबी और ऑरेंज रंग की प्रतिभाएं अधिकांश आबादी पर कब्जा करती हैं, जबकि प्रतिभाशाली लोगों में पर्पल और नीला रंग होता है। ऐसे दुर्लभ मामले हैं जिनमें ऐसे लोग होते हैं जिनमें कई तत्व होते हैं। ऐसा कहा जाता था कि साम्राज्य का सम्राट दोहरा तत्ववादी था और उसके पास प्रत्येक तत्व पर क्रमशः नीला और पर्पल ग्रेड भी था। सम्राट जनता के बीच ज्ञात सबसे मजबूत तत्ववादी है। प्रत्येक अकादमी के प्रतिनिधि तुरंत इस बात पर गर्मागर्म बहस में पड़ गए कि जोनास को छात्र के रूप में कौन लेगा। आमतौर पर किसी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद किसी एक अकादमी को बच्चा मिलने से पहले प्रतिनिधि आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी अकादमियां ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को चूकना नहीं चाहती थी। हालांकि अकादमियों के बाहर अच्छे संबंध थे, फिर भी वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। खांसी, आप उसे यह चुनने की अनुमति क्यों नहीं देते कि वह एक छात्र के रूप में किस अकादमी में प्रवेश लेना चाहेगा? परिणामों की घोषणा करने वाला बुजुर्ग अकादमियों को भीड़ के सामने हार नहीं मानने दे सकता था, इसलिए उसने जल्दी से कोशिश की, उनका विवाद बंद करो। प्रतिनिधियों ने तुरंत खुद को शांत किया और उत्सुकता से जोनास की ओर देखा। जोनास को प्रतिनिधियों का इतना ध्यान आकर्षित करने में खुशी महसूस हुई। वरिष्ठों, क्या मैं यह निर्णय लेने से पहले अपने माता-पिता से बात कर सकता हूं कि मैं किस अकादमी में शामिल होऊंगा? जोनास ने सम्मानपूर्वक पूछा। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा परीक्षण अभी भी जारी है, प्रतिनिधियों ने मुस्कुराते हुए कहा। आमतौर पर वे इतने छोटे शहर के किसी भी व्यक्ति के प्रति इतने विनम्र नहीं होते, लेकिन जोनास के लिए मामला अलग था। जोनास एक ऐसा व्यक्ति था जो भविष्य में अपनी प्रतिभा के साथ एक पावरहाउस बन जाएगा, इसलिए उसके साथ अच्छे संबंध रखना बुरा नहीं है, भले ही वह केवल अकादमियों में से एक में शामिल हो सके। हर कोई जोनास को की दृष्टि से देख रहा था। वह इस समय पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र था। उनकी वर्तमान स्थिति पहले से ही एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, यहाँ तक कि अकादमी में भी वह ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें अकादमी बहुत बढ़ावा देगी। वह एक ग्रेड ग्रे ने जोनास को देखते हुए ईर्ष्या की भावना के साथ कहा, जो चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने माता पिता की ओर चल रहा था। मार्था ने भी जोनास की ओर देखा, आश्चर्यचकित होकर कि उनके इस छोटे से शहर में पर्पल रंग का कोई व्यक्ति दिखाई दिया। ठीक है, अब परीक्षण जारी रखें, एल्डर चिल्लाया और उसने अखाड़े में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। मैदान में मौजूद लोगों ने तुरंत शोर कम कर दिया। बुजुर्ग ने उसे दी गई सूची में बच्चों के नाम पुकारना जारी रखा। 10वें नाम पर पहुंचने के बाद एल्डर ने विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग नई सूची लेने के लिए किया जो बनाई गई थी, क्योंकि कुछ लोग देर से आए थे। उन्होंने इस तरीके से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। 10 मिनट के ब्रेक के बाद परीक्षण जारी रहा। शीघ्र ही यह सूची में 15वें नाम पर आ गया। ग्रे परेशान हो गया क्योंकि जल्द ही उसकी बारी आने वाली थी।
उनकी हथेली पसीने से तर हो गई और उनकी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। मार्था ने तुरंत ग्रे के पसीने से लथपथ हाथों को पकड़ लिया। शांत हो जाओ स्वीटी, परिणाम चाहे जो भी हो, मुझसे वादा करो कि तुम वैसी ही रहोगी। ग्रे ने सिर हिलाया। अगला, ग्रेट बुजुर्ग ने सूची में अगला नाम चिल्लाया। मैदान में हर कोई दिलचस्पी से उस लड़के का इंतजार कर रहा था जिसका नाम बुला